students. So let's discuss our new chapter of class 11th economics, that is human capital formation या मानव पूंजी निर्माण। जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ कि आज हम लोग एक ऐसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसमें मानव को, दैट इज़ हम और आप ह्यूमन बींग्स के महत्व के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम जानेंगे कि यह मानव पूंजी का अर्थ क्या है। मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल से हमारा अर्थ है किसी देश में किसी समय विशेष पर पाए जाने वाले कौशल, क्षमता, शिक्षा, ज्ञान के भंडार से। दूसरे शब्दों में मानव पूंजी ऐसी व्यक्तियों का स्टॉक है जो अपनी शिक्षा, कौशल आदि के साथ देश की उत्पादन प्रक्रिया में योगदान करते हैं। मानव पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि की प्रक्रिया को मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। मानव पूंजी शब्द का प्रयोग संकुचित और व्यापक दोनों ही अर्थों में समझा जा सकता है। संकुचित या नैरो डेफिनेशन के अर्थ के अनुसार मानव पूंजी में विनियोजन का अर्थ शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर व्यय करना है, जबकि ब्रॉडर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सभी सामाजिक सेवाओं पर व्यय करने से लगाया जाता है। और सरल शब्दों में अगर देखा जाए तो मानव पूंजी में किया गया ऐसा कोई भी विनियोग जो जनशक्ति की शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य व जीवन स्तर में वृद्धि करता हो, वह मानव पूंजी निर्माण का एक पार्ट होता है। अब मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में क्या अंतर होता है? डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। भौतिक पूंजी का अर्थ है हम उत्पत्ति के उत्पादित वस्तुओं से है, जिसमें मशीन, उपकरण, बिल्डिंग आदि सम्मिलित होते हैं, जबकि मानव पूंजी देश में कुशल प्रशिक्षित व्यक्तियों का स्टॉक है। भौतिक पूंजी निष्क्रिय होती है, वहीं मानव पूंजी सक्रिय होती है। भौतिक पूंजी निर्माण की गति मानव पूंजी निर्माण द्वारा ही बढ़ाई जा सकती है। भौतिक पूंजी देश की उत्पादन क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन इसका निर्माण मानवीय कौशल एवं नव परिवर्तन द्वारा किया जाता है। अब है मानवीय पूंजी निर्माण का आर्थिक विकास में क्या महत्व है। इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आर्थिक विकास में भौतिक पूंजी निर्माण का बहुत महत्व है, किंतु भौतिक पूंजी निर्माण की गति बढ़ाने में मानव पूंजी निर्माण ही आवश्यक है। ये तो हम खूब समझ रहे हैं कि भौतिक मीन्स हमारी जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, इसका निर्माण कैसे होगा जब तक मानव सक्रिय है। मानव ही तो उसको आगे बढ़ा रहा है, मानव ही तो पैसे अर्न कर रहा है, तो ही तो वो आगे बढ़ रहा है। तो मानव पूंजी निर्माण आवश्यक है। व्यवहार में पूंजी स्टॉक की वृद्धि पर्याप्त सीमा तक मानव पूंजी निर्माण पर ही निर्भर करती है। मानव पूंजी के महत्व को दर्शाने वाले जो प्रमुख बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं कि आर्थिक विकास की क्रियाओं का संपादन करता है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में मानवीय संसाधन निम्नलिखित कार्यों का संपादन करती हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन करना, उत्पादकता में वृद्धि करना, पूंजी निर्माण और वस्तुओं की मांग प्रस्तुत करना। स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की गति। आर्थिक विकास की गति तेज करने के लिए देश को प्रशिक्षित पर्याप्त अध्यापकों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, अर्थशास्त्रियों, मैनेजर्स, कलाकार, लेखक, शिल्पकार आदि की आवश्यक होती है, और ये सब मानवीय पूंजी के ही अंग है। उत्पादकता और कुशलता में वृद्धि करना,
इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, देश के निवासियों की उत्पादकता और कुशलता में वृद्धि करने के लिए आवश्यक है उनकी शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य पर खर्च करना, ताकि मानवीय संसाधनों में गुणात्मक सुधार हो सके। वस्तुतः मानवीय संसाधन की कुशलता और दक्षता पर ही आर्थिक विकास का ढांचा खड़ा होता है। लाभपूर्ण रोजगार, प्रॉफिटेबल एम्प्लॉयमेंट, मानव पूंजी निर्माण का लक्ष्य है उत्पादक साधन के रूप में मानव में आवश्यक दक्षता का निर्माण कर सके और उसे लाभपूर्ण रोजगार प्राप्त करने योग्य बनाया जा सके। इस प्रकार मानवीय पूंजी निर्माण लाभपूर्ण रोजगार सृजित करने का एक माध्यम है। श्रम शक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना होगा। चेंज इन द आउटलुक ऑफ द लेबर फोर्स। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में श्रम शक्ति का सामाजिक व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब तक श्रम शक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं होगा, आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है वह शुरू नहीं होती है। श्रम शक्ति के दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण का विस्तार होना आवश्यक है, ताकि व्यक्ति को सामाजिक बंधनों से बाहर निकालकर उत्पादकीय कार्यों की धारा के साथ जोड़ा जा सके। तो इस प्रकार श्रम शक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी पड़ेगा। औद्योगिकरण का विस्तार करना, एक्सटेंशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अर्धविकसित देशों में औद्योगिकरण की जो गति है वो तीव्र करने के लिए मानव पूंजी निर्माण में विनियोग आवश्यक है। आज के युग में मानव पूंजी में विनियोग अथवा मानव में विनियोग आर्थिक विकास की एक प्रमुख शर्त एवं पूर्व आवश्यकता बन चुकी है। जब तक अर्धविकसित देश में उपलब्ध श्रम शक्ति का पूर्ण रूप से विकास नहीं होगा, तब तक आर्थिक विकास पूरी नहीं होगी। अब हम देखेंगे मानव पूंजी निर्माण के स्रोत क्या हैं, सोर्स क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। तो अर्धविकसित देशों के विकास की जो प्रारंभिक अवस्था में मानव विकास के दो प्रमुख स्रोत माने जाते थे, एक आंतरिक स्रोत और एक बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत जिसे हम इंटरनल सोर्स के नाम से जानते हैं। तो बौद्धिक पूंजी निर्माण के आंतरिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं। विशिष्ट प्रवृत्ति संस्थानों की स्थापना व उनमें शिक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना, औद्योगिक संसाधनों में प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। आज लगभग सभी अल्पविकसित देशों में प्राविधिक संस्थान जैसे टेक्निकल और पॉलिटेक्निकल कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग कॉलेज आदि की स्थापना की जा रही है। भारत में इस संबंध में काफ़ी प्रगति भी देखी गई है। एक्सटर्नल सोर्स क्या है? बाह्य स्रोत से हमारा अर्थ है देश की श्रम शक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी तकनीक या ज्ञान का उपयोग करना। विदेशी कौशल के आयात मुख्यतः चार रूप से होते हैं। विदेशी या फॉरेन टेक्नीशियंस को स्थायी व स्थायी आधार पर देश में नियुक्त करना, अल्पकाल के लिए विदेशों में घरेलू श्रमिकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों को आमंत्रित करना, देश के श्रमिकों को प्राविधिक ज्ञान एवं प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजना, विदेशी श्रमिकों को देश में प्रवास करने हेतु प्रोत्साहित करना। तो ये सब मानवीय पूंजी निर्माण के आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों में निम्नलिखित व्यय सम्मिलित किए जाते हैं। अब हम देखेंगे माइग्रेशन के बारे में। मानव पूंजी निर्माण में ये किस प्रकार जो स्थानांतरण या माइग्रेशन है वो सहायक है। तो स्थानांतरण मानवीय पूंजी निर्माण में सहायक है क्योंकि यह निष्क्रिय कौशल को सक्रिय कौशल में बदलने में योगदान करता है। स्थानांतरण से व्यक्ति का अधिक उत्पादकीय कार्यक्षेत्र में स्थानांतरित करना संभव हो पाता है, जिससे उसकी कार्य दक्षता में वृद्धि होती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए परिवहन लागत वहन करनी पड़ती है। किंतु स्थानांतरण के बाद कार्य दक्षता की वृद्धि एवं उससे सृजित अतिरिक्त आय व्यक्ति को स्थानांतरण के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार स्थानांतरण माइग्रेशन मानवीय पूंजी निर्माण का एक स्रोत बन जाता है।
सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मानव विकास के जो सूचकांक हैं, इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। थैंक यू।